आप ऐसा समझो कि जैसे आतंकवादी की फिलॉसफी क्या होती है कि एक ही बम मारना और ज्यादा आदमी मारना। ये प्रवृत्ति उसकी नहीं होती कि मुझे सिलेक्टेड आदमी मारना है। ये केतु की विध्वंसकता है कि जिनका कसूर है नहीं है, मेरे से संबंध है नहीं है, फिर भी मुझे मारना है तो मारना है। शनि और राहु 12वें भाव में जाकर के राहु का तो बल बढ़ जाता है क्योंकि वो तो उसका ही घर है लाल किताब के हिसाब से। तो उल्टा हो गया ना। मतलब वकील जज को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, वकील जज को कंट्रोल कर रहा है। हमारे देश की रक्षा कौन करता है? तो आप कहेंगे जी आर्मी, पर आर्मी से भी बढ़ करके एक और संस्था है जो काम करती है, रॉ। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे अब ये धुरंधर मूवी बनी थी, इसमें जो स्पाई का रोल किया, तो उस केस में भी जो टोटल सिचुएशन अगर हम देखें तो वहां मंगल बहुत सटीकता से राहु के साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में था, जिस वजह से वो चीज अचीव हो सकी। यस, इमोशनल व्यक्ति भी नेता बन सकता है। लीडरशिप क्वालिटी वाला तो खैर होता ही लीडर है। मंगल को जोड़ के देखो, अथॉरिटी वाला। अभी योगी साहब है, क्या है, मंगल प्रधान तो ही ना, कि या तो मान जाओ नहीं मनवा देंगे मान जाओ या मनवा देंगे। सही बात। जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या जो हमारे स्पाइज काम करते हैं, जिन पर हमारी फिल्में बन रही हैं, हम वहाँ पर भी जाकर अपने जो दृष्टिकोण है अपना ज्योतिष का, उससे पता लगा सकते हैं कि इसका सक्सेस रेट क्या होगा। यस। गुरु जी आगे चलते हैं। हम मंगल और शनि की बात करते हैं, दोनों ही बहुत ही अथॉरिटेटिव प्लैनेट्स हैं। अगर इनकी युति बन जाए कहीं पे, तो ये क्या मतलब झगड़ा करा देगी या क्या होगा इसमें? नहीं, शनि अथॉरिटी वाला ग्रह नहीं है। अच्छा, शनि को अथॉरिटी पसंद नहीं है। शनि, हाँ, वही मंगल तो अथॉरिटी के बिना रहते नहीं है। शनि तो गरीबों का सेवियर है। हाँ जी। उनको बचाने के अंदर लगा हुआ है जी। और गरीब आदमी के साथ समस्या क्या है? हाँ जी। कि साहब जो है, हाँ जी, हमारी सुनते नहीं है। बिल्कुल सही बात। हमारे गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो जो उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, उनकी तरफ शनि ध्यान देता है जी। शनि जो है कर्म के देवता है जी। कर्मठता, उनको कर्म से लेना देना है। तो शनि की जो फिलॉसफी है वो कर्मवादी है। जी। डेडिकेशन के साथ, चुपचाप, डिवोशन के साथ अपने काम में लगे रहो, किसी तरफ ध्यान ही नहीं देना। ये है शनि की फिलॉसफी। और आपके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मंगल कहता है भाई साहब, काम करे ना करे, नाम अपना ऐसा करे ताकि लोग याद रखें। अब लोग कब याद करेंगे? जब हम उसको पेन देंगे, जब हम उनको तंग करेंगे। बिल्कुल। तो वो वॉरियर ग्रह कहता है या तो मेरी मान लो, नहीं मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा। गुंडा क्या है? गली का गुंडा क्या करता है? सही बात। जोर जबरदस्ती कर लेता है। या तो आप उसकी हाँ में हाँ मिलाइए, नहीं वो फाइट करेगा। जी। अब मंगल शनि एक साथ आ गए। शनि बर्फीला ग्रह है जी। कोल्ड, बिल्कुल कोल्ड, सूरज से बहुत दूर, ठोस बर्फ। बहुत दूर ठोस बर्फ। अब शनि तो ये है, पर मंगल तो फायरी प्लेनेट है। आ गया पूरी। अब मंगल शनि की जो युति है जी, अगर इसको हम पॉजिटिव साइड देखें तो व्यक्ति में मंगल की ऊर्जा भी है और शनि की तरह पेशेंस भी है। ऊर्जा प्लस पेशेंस दोनों का समावेश हो गया। उद्योगपति बनने में, उद्योग लगाने में बड़ा अच्छा कारगर ये युति हो सकती है। अदरवाइज अगर इसका सही उपयोग इस युति का ना किया जाए तो व्यक्ति कब गुस्सा खा जाएगा, कब शांत बैठ जाएगा, कोई भरोसा नहीं। ये वो व्यक्ति होते हैं जिनकी पत्नियां शिकायत करती हैं कि साहब समय पे तो बोलते नहीं, बेसमय सदा बोलते रहते हैं। जब बोलने का वक्त आया, जब तो चुप मार के बैठ गए, स्टैंड ही नहीं लेते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। और जब नहीं बोलना होता है, जब तो घर में तूफान मचा देते हैं। यानी कि हमारे आसपास वाले लोग हमें समझ नहीं पा रहे हैं। तो इनके लिए
सबसे बेस्ट तरीका है बड़ा काम, बड़ा सोचना है, बड़ा काम करना है इनको, मतलब और कि बड़े अच्छा काम- करना है इनको। हाँ, बड़े काम की तरफ जाना है। अगर ये कोई फैक्ट्री लगा ले, कोई यूनिट लगा ले, कोई, तो डेफिनेटली बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि शनि है लेबर, तो ये लेबर को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, जी, यानी अपने वर्कर्स को बड़ा अच्छे से समझ समझ सकते हैं। सकते हैं बिल्कुल। और मंगल कहता है फोर्सफुली काम कराने की हाँ, ताकत, तो इनसे ये फोर्सफुली काम भी करवा लेते हैं और उनको कैटर भी करते हैं। ये मतलब वो वाला मालिक है जो गालियां तो बकता है पर देता बहुत कुछ है, पर आपको जब खुश होता है तो देता भी बहुत कुछ है। तो भाई मास्टर तो बड़ा टफ है ये, हाँ, बट जब देने पे आता है तो बहुत भरपूर देता है, इतना कोई और नहीं देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक युति जो मतलब मैं समझता था कि शायद जब आग और बर्फ मिलेंगे तो क्या होने वाला है वो समझना मुश्किल है, पर क्या इसके अंदर भी वो 4 चीजें स्टिल स्टैंड करती हैं? सेम नक्षत्र, राशि, भाव और नवमांश में उन ग्रहों की पोजीशन जो युति D1 चार्ट में बना रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि D9 में बनाए वो कहीं भी अलग अलग बैठे, शर्त ये है वो कमजोर नहीं होने चाहिए। बहुत बढ़िया। गुरु जी अगर हम गुरु को लेके चलते हैं, गुरु जी गुरु प्लेनेट मतलब अपने आप में देने की जिसमें सबसे ज्यादा क्षमता है, अगर उसके साथ एक और गुरु आके बैठ गए शुक्राचार्य जी, तो अब वो शुक्र गुरु और हमारे बृहस्पति गुरु दोनों गुरु जब इकट्ठे आके बैठ गए तो कैसा इंपैक्ट देंगे? नॉलेज, लग्जरी, वेल्थ क्या होने वाला है? देने की क्षमता तो सिर्फ सूरज में सबसे ज्यादा है। अच्छा, अनलिमिटेड गिवर वो सूरज होता है। ठीक है। गुरु राइट थिंग देता है, मतलब राइट चीजें देता है, मतलब उसमें दे ज्यादा ना दे पर जो भी देगा बेस्ट देगा, अच्छा देगा। गुरु ने अंतर पैदा करना है सही और गलत में। गुरु अगर आपके फेवर में है तो जो भी देगा वो अच्छा देगा, गलत चीजों को छोड़ देगा, अच्छी चीजें आपको दे देगा अगर वो फेवरेबल है। सूर्य को इन चीजों से कोई लेना नहीं है। सूरज कहता है एक ही चीज मैं देखूंगा, तुम मेरे फेवर में हो या नहीं हो। मेरे फेवर में हो मीन्स मेरे आदमी हो, मेरे आदमी हो अब तुमको जो जो मर्जी करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा जी। अक्सर आपने देखा होगा राजा का मुंह बोला मुलाजिम जो होता है वो समाज में जाके सोसाइटी में जाकर के अपनी खूब चला लेता है। हाँ जी। और कोई कंप्लेंट करो तो राजा सुनता नहीं सुनता। पब्लिक क्या कहती है, कहती है इसकी कंप्लेंट करने का कोई फायदा नहीं है, राजा का मुंह बोला है। तो वही हालात है इसमें भी, ये चीज है। लेकिन हम बात कर रहे हैं गुरु और शुक्र की, तो शुक्र जो स्वयं गुरु है जो शुक्राचार्य है जी, शुक्राचार्य यानी कि मृत संजीवनी विद्या मंत्र जी के रचयिता बिल्कुल भगवान शिव के माध्यम से इस संसार में आने वाले जो शुक्र के अधिपति हैं जी, जो वेद शास्त्र जिनके को ये सब पूरी तरीके से पारंगत है, यानी कि ज्ञानी व्यक्ति और भोग के प्लेनेट है कारक। इनका फिलॉसफी है कि भोग इतना भोगो कि भोग से मुक्ति हो जाए। जब ये गुरु और शुक्र एक साथ एक हाउस में आते हैं, पहली बात ये झगड़ा नहीं करते। दो समझदार व्यक्ति कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते, बल्कि इंटेलिजेंटली एक दूसरे को कैटर करते। अच्छा, जब भी गुरु शुक्र बैठेंगे आपस का कोई झगड़ा नहीं। आम व्यक्ति सोचता है कि झगड़ा होगा, नहीं झगड़ा नहीं होगा। एक दूसरे को बड़ा रेस्पेक्टफुली कैटर करेंगे, ये पार्ट तुम करो वो पार्ट मैं करता हूँ, बस इस युति का मतलब यही है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। और ये किस घर में बन रही है, किस राशि में बन रही है, तो हमेशा रहेगा। उसका इम्पैक्ट क्या आएगा इंसान पर? वो अच्छा होगा, बुरा होगा? नहीं, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा गुरु जी, अब आगे की अगर यात्रा हम शुरू करें तो गुरु चंडाल योग जिसको बोला जाता है, जहां गुरु राहु के साथ आ जाते हैं या गुरु केतु के साथ, ये कैसा अनकन्वेंशनल थिंकिंग या रिबेलिशन
कैसा देंगे? मतलब ट्रेडिशन के एकदम अगेंस्ट ले जाएंगे, वही स्पिरिचुअलिटी को मास्टरी करने में जैसे गुरु केतु का बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो हम इसको कैसे समझें इन दोनों युतियों को? राहु एक एक्सट्रीमिस्ट प्लेनेट है, जी। किसी भी चीज को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाने का काम करता है। अनकन्वेंशनल रास्तों का हुनरमंद है, जी। वो करना है जो खानदान में तुम्हारे किसी ने किसी ने नहीं ना किया। किया हो, बिल्कुल। मुझे वो करके दिखाना है जो किसी के समझ में ना आए। मुझे वो करके दिखाना है कि लोग देखें और देख करके दांतों तले उंगली दबाएं। ये राहु की फिलॉसफी है। जी। राहु और गुरु मिले, गुरु मीन्स ज्ञान मिला, जी। राहु मिला, राहु को दिमाग लगाएगा कि बाबूजी इस ज्ञान का मैं उपयोग कैसे करूं। जी। अगर ज्ञान का उपयोग सही ढंग से होने में मुझे तो टाइम लगेगा, एज ए टीचर मुझे स्थापित होने में 5 साल लगेंगे, जी। 10 साल लगेंगे। भाई इतना पेशेंस नहीं है मेरे पास, राहु के पास पेशेंस की कमी है। राहु कहता है तिगड़मबाजी करो कि पहले दिन लॉन्च हो और पहले दिन ही भीड़ जुट जाए। तो कहता है कि नहीं भाई, प्रैक्टिस से नहीं, ड्रामे से होगा। ठीक है। तो सीधा ही अपने आप को युग पुरुष दिखाओ कि अभी अभी अवतरण हो गया है, समझ गए। और सीधे गुरुजी लॉन्च। अब गुरुजी लॉन्च तो जो उसका स्वरूप बुजुर्ग अवस्था में होना चाहिए वो यंग अवस्था में हो गया। आपने ज्योतिषी देखे होंगे बहुत सारे, मालाएं 4-4 5-5 मालाएं पहन ली, उल्टे सीधे तिलक लगा लिए, कोई अलग टाइप की किस्म की पगड़ी बांध ली, कोई दूल्हा बन के बैठ गया, कोई उल्टे सीधे उंगलियों में अंगूठियां फंसा ली। आपने देखे होंगे ये सब। क्या आवश्यकता है इसकी? क्या वो चीजें उनको कोई मदद पहुंचा रही हैं? शायद उन्हें उसका मतलब भी नहीं पता होगा कि ये चीज का मेरे जीवन में क्या उपयोग है। बस वो एक भोली भाली जनता को दिमाग में एक असर पैदा करना चाहते हैं कि देखो भाई मैं हूं युग पुरुष, मैं जो बोल रहा हूं वो तुम मान लो। इसलिए वो कोई ऐसी उल्टी उटपटांग सी रेमेडी निकल करके ले करके आएंगे जो किसी ने ना देखी होगी, ना सुनी होगी, ना समझी होगी। ठीक है ना? तो फिर वो ऐसे ही होंगे। खुद के जीवन के अंदर उनके ना शांति होगी, ना कुछ और होगा, पाखंड विशेष रूप से होगा। तो ये राहु ने क्या करा, उस गुरु को एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा दिया। जो उसको 50 साल में 40 साल में पहुंचना था वो कहता आज ही, अभी सीधा मुकाबला टॉप के आदमी से होगा, नीचे तो लड़ना ही नहीं और तुरंत भीड़ इकट्ठी कर देना है। तो ये हो गया गुरु चंडाल दोष। आने की अंदर से खोखला, अंदर कुछ नहीं है पर दिखावा भरपूर है। तो दूसरी बात, अब ये जैसा कि हमारा है कि भाई ये युति नक्षत्र, राशि, भाव और नवमांश पर डिपेंड करती है। जी। ऐसा नहीं कि जो मैंने बोला सभी लोग ऐसे होंगे जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कदापि भी नहीं है। अच्छा, सारे लोग ऐसे नहीं? सारे लोग नहीं होंगे ऐसे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ ऐसे ख्वाब पाल के बैठे हैं। अच्छा, करेंगे कुछ नहीं, कि कुछ कर देते हैं यार, भीड़ लगा देते हैं, रोज नया प्लान है, रोज नया प्लान, रोज नई नई आइडियाज उनके पास आएंगे। ठीक है। आइडियाज का करेंगे कुछ नहीं। सुबह प्लान बनाएंगे, शाम को खुद का प्लान खुद ही फेल करेंगे। अच्छा। गुरु चंडाल दोष। तरह तरह के आइडियाज, ऑलवेज लर्निंग, सीखते रहो, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, सीखते ही जा रहे। कुछ चीजें हमें गुरुजी ने बताई, और कुछ और जानने के लिए जैसे अब केतु के साथ इसका कैसा कॉम्बिनेशन बनता है, गुरुजी एक बार जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए सिद्धार्थ जी, केतु आध्यात्मिक ग्रह, इसे धर्म की पताका भी कहा जाता है। अगर ये सकारात्मक स्वरूप में है तो, पर ये अगर नकारात्मक स्वरूप में कुंडली में बैठा हुआ है तो ये सर्वाधिक विध्वंसक प्रवृत्ति का ग्रह है, विध्वंस पैदा करता है। आप ऐसा समझो कि जैसे आतंकवादी की फिलॉसफी क्या होती है कि एक ही बम मारना और ज्यादा आदमी मारने हैं। ये प्रवृत्ति उसकी नहीं होती कि मुझे सिलेक्टेड आदमी मारना है, कि जिसने मेरे प्रति दुराग्रह करा है मुझे सिर्फ उसे मारना है। नहीं,
ये केतु की विध्वंसकता है कि जिनका कसूर है नहीं है, मेरे से संबंध है नहीं है, फिर भी मुझे मारना है तो मारना है। यदि केतु की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है और ऐसे में वो गुरु से के साथ कंबाइन हो गया, तो उसमें विध्वंसकता और ज्यादा शामिल हो जाएगी। जबकि केतु अगर अच्छा है तो ये बहुत ही सुंदर योग है। दूसरा एक कारण है कि गुरु और केतु की युति को अच्छा नहीं माना जाता। एक सिद्धांत कहता है कि शिष्य को कभी भी गुरु की गद्दी पर आसीन नहीं होना चाहिए, यानी कि गुरु जिस स्थान पर बैठे हैं उसके साथ बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। जब गुरु और केतु एक युति में आएंगे तो इससे गुरु की बेअदबी हो जाएगी। गुरु की बेअदबी होने का मतलब ही है गुरु का नाखुश होना, और गुरु की नाखुशी फिर जो है जो फलादेश देती है वो सब चीजें आनी शुरू हो जाती है। एक प्रकार का ये दोष माना जाता है। अच्छा, तो ये गुरु केतु का एक साथ होना इस संदर्भ में भी अच्छा नहीं माना जाता। और इसके गुरुजी जो प्रभाव पड़ते हैं नेगेटिव, वो किस तरह के हो सकते हैं? मतलब एजुकेशन पूरी नहीं होगी, या कि एजुकेशन जो आती है वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगी, या एजुकेशन छोड़ के कुछ और चीज ऐसी जो इम्पैक्ट कर देती है? जो दूसरे नंबर पे बोला कि ऐसे व्यक्ति की शिक्षा उसके काम नहीं आ पाती। अच्छा, पढ़ाई किसी और चीज की है, काम कुछ कुछ और और कर कर रहा है वो, तो वो काम वो चीज भी इस दोष में आ जाती। दूसरा, दूसरों को सलाह दे तो सलाह कामयाब, पर वही सेम सलाह जो दूसरों को दी खुद के ऊपर अप्लाई करे तो नाकामयाब। लोगों की निगाह में समझदार, घर परिवार वालों की निगाह में समझदार, पर जीवन में कामयाब नहीं। घर वाले भी कह रहे हैं कि लड़का बड़ा समझदार है यार, बड़ी दिमाग वाली बात करता है, और देखने वाले मित्र भी कह रहे हैं कि बढ़िया समझदार आदमी है, पर खुद जीवन में तरक्की उन्नति नहीं कर पाता। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तरक्की उन्नति का, कंफ्यूज हो जाता है, ये करूं ना करूं, ये करूं ना करूं, उसका कंफ्यूजन। बीच बीच में उसके ख्याल आते हैं कि तुझे वैराग्य का रास्ता अपना लेना चाहिए, यानी ये गर्गरस्ती को छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कभी अध्यात्म की तरफ खींचते हैं, कभी संसार की तरफ खींचते हैं, और संसार और अध्यात्म के बीच में झूलते रहते हैं। तो ये एक सबसे बड़े साइड इफेक्ट्स के रूप में देखा जा सकता है। तो क्या इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती कम होती है? हाँ, होती है। इंटेंसिटी डिसाइड करता है उसका नक्षत्र, उसकी राशि, उसका भाव और नवमांशा में इनकी स्थितियां। सेम सूत्र। सेम सूत्र। गुरु और केतु, अगर केतु शुभ अवस्था में बैठ जाए दोष तो लगा, पर इसे गणेश योग भी कह देते हैं। अच्छा, कि गणेश योग का मतलब ही है कि चौड़े माथे वाला, कि जिसका बुद्धि बहुत है, बहुत अपार बुद्धि है, लाभ देने वाला। यही कारण है कि जिनकी कुंडली में इस तरह का योग होता है, ये रिसर्च के अंदर बड़े एक्सट्रीम चले जाते हैं, पर उनकी जो रिसर्च होती है वो उन चीजों पर ज्यादा होती है जिन चीजों पर सामान्य व्यक्ति रिसर्च नहीं करता। अध्यात्म में, भगवान में, परमेश्वर में, मंत्र जप में, वैराग्य में, उपवास में, यानी कि जीवन के दर्शन में इनकी जो रिसर्च होगी वो काफी गूढ़ और गंभीर हो सकती है। अगर ऐसा व्यक्ति साइंस की तरफ जाए तो महीन इंजीनियरिंग, डाटा, जिसको नैनो इंजीनियरिंग भी कहते हैं। नैनो इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, इनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। तो ये उनके फायदे। बहुत बढ़िया। आई एम श्योर कई लोगों को इससे बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी अगर उनका गुरु केतु एक साथ है,
और किस भाव में बैठा है, कितनी पावर के साथ बैठे हैं दोनों, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, जैसे गुरुजी ने बताया। गुरुजी, हम आगे बढ़ते हैं शनि की तरफ। शनि, जिसको आपने बताया इट इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट, हार्ड, जिसको कहते हैं सख्त बर्फ, जो है वो शनि है। अब ये शनि के दोनों एजेंट भी है, राहु और केतु। बट अगर सोचे कि ये दोनों अगर इनके साथ युति बनाते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, तो इसका क्या प्रभाव रहता है? देखिए, राहु केतु शनि के दो एजेंट है, ये लाल किताब की थ्योरी है जी उसके मूल स्वरूप में जाना होगा। जी। शनि जो है वो न्यायाधीश है, वो न्याय करते हैं और जिस व्यक्ति ने गलत किया है उसकी सजा को निर्धारित करते हैं जी। पर सजा को एग्जीक्यूट करने का कार्य राहु और मंगल के माध्यम से किया जाता है। और वो दो वकील जैसे कोर्ट में चाहिए, जिरा एक करते हैं। पक्ष का एक विपक्ष का। जी। तो राहु जो है आपका विपक्ष का वकील है, अच्छा। और केतु जो है पक्ष का वकील है। जी। केतु चाहता है कि मैं इंसान को बचा लूं, राहु चाहता है कि मैं इसको फंसा दूं। यानी राहु सजा चाहता है और केतु सजा से निकालना चाहता है। शनिदेव दोनों की बातों को, दोनों के तथ्यों को सुनते हैं और सजा मुकर्रर करते हैं। अच्छा। राहु जीवन में लालच है और केतु जीवन का त्याग है। यानी जीवन में जिन चीजों को हम त्याग रहे होते हैं, त्याग करने से शक्ति बढ़ती है, लालच में पड़ने से शक्ति क्षीण होती है। अच्छा। किसी भी इंसान को जो गलत कर्म कर रहा होता है वो फंसेगा कब? कोई नेता कब फंसता है? कोई उच्च अधिकारी कब फंसता है? कोई संत महात्मा कब फंसता है? जब वो लालच में फंसता है, जब वो अनकन्वेंशनल चीजों की तरफ चला जाता है और उसे ये फील होता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसको फंसाने का काम राहु करता है। राहु ड्यूटी किसकी पूरी कर रहा है? शनि की। शनि ने कहा यह आदमी बहुत गलत कर रहा है, इसको रोकना होगा, पर किसी के पास कोई सबूत ही नहीं है। राहु उसको सबूत क्रिएट करवाता है, यानी उसको उल्टे सीधे लालच देता है और लालच में फंसा देता है, और फिर शनि सजा मुकर्रर करवा देते हैं। केतु अच्छा होने का तात्पर्य है कि उस व्यक्ति की सोच अच्छी है, त्याग की भावना है, तो ऐसे में वो फंसेगा नहीं। तो इसलिए उनको दो एजेंट कहा गया है। अब एजेंट साथ बैठ गए तो ये डिपेंड ऑन सिचुएशन। यहां पर राहु शनि को नहीं कंट्रोल करेगा, शनि राहु को कंट्रोल करने की ताकत और हिम्मत रखता है। तो अगेन वही बात कि इसकी युति हुई है, पर किस भाव में हुई है उस बात पर फलादेश निर्भर करेगा। सबसे बुरी कहां बनेगी गुरुजी? सबसे बुरी जो युति बनती है वो 12वें भाव में बन जाती है, राहु और शनि की। राहु और शनि। और कौन सी राशि में? क्योंकि शनि और राहु 12वें भाव में जाकर के राहु का तो बल बढ़ जाता है, क्योंकि वो तो उसका ही घर है लाल किताब के हिसाब से। तो उल्टा हो गया ना। मतलब वकील जज को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, वकील जज को कंट्रोल कर रहा है। आपने ये बहुत बार देखा होगा जी, जिन्हें हम कहते कामयाब वकील, वो करते क्या है? वो जज को ही तो कंट्रोल करते हैं, बाय हुक्स और बाय क्रुक्स। तो ये वो वाले सीन को खड़ा कर देते हैं। अगर शनि न्याय देने वाला राहु के अंडर गाइडेंस में चलेगा तो न्याय कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये और कितना एडवर्स हो जाएगा गुरुजी? बहुत जेल में भी तक की नौबत आ सकती है, पर अन्य ग्रहों का भी बहुत योगदान होता है। लेकिन अगर हम बात करें कौन सी राशि में, हाँ, कौन सी राशि और कौन से नक्षत्र में और मेष राशि स्ट्रिंजेंट हो जाएगा? मेष राशि के अंदर, मंगल की राशि में। हाँ, मेष राशि ओनली। यहाँ पे शनि तो नीच के हो गए ना। मस्तिष्क के अंदर मस्तिष्क के विकार बहुत पैदा कर सकता है, उल्टे सीधे ख्याल पैदा कर देगा, नेगेटिव थॉट्स बहुत पैदा कर देगा। तो वहां पे ये युति बहुत खराब रिजल्ट्स भी दे सकती है।
राहु को भूत प्रेत का कारक भी कहते हैं। जी। भूत प्रेत के सपने आना, उल्टे सीधे ख्वाब आना, नेगेटिव स्पिरिट्स का आभास होना, ये सब इन युतियों में संभव है। पर अगर इस केस में जैसे आपने बोला कि मेष राशि के अंदर ये और नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, तो मेष राशि तो मंगल की राशि है। हाँ, मंगल राहु को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो तो ऐसे महावर। राशि से नहीं ना, अच्छा, राशि ऐसे से नहीं कर ऐसे सकते, वैसे पर अगर वो दृष्टि से देख रहे होंगे तो कर पाएंगे, ना, ऐसे नहीं कंट्रोल। ऐसे भी नहीं कर पाएंगे। वो अगर बलवान होंगे, मंगल अगर बलवान होगा और राहु अच्छे भाव में बैठा होगा तो वो राहु को हेल्प करेगा उल्टा। अच्छा, मंगल बली हो, राहु बलवान अच्छे जगह पे बैठे हो तो राहु की मदद करता है। अच्छा, राहु की मदद कैसे होगी कि राहु सही डायरेक्शन में जाके काम करता है। देखो, हमारे देश की रक्षा कौन करता है? तो आप कहेंगे जी आर्मी, वो खड़ी है बॉर्डर के ऊपर। पर आर्मी से भी बढ़ करके एक और संस्था है जो काम करती है, रॉ, जो इंफॉर्मेशन जुटाती है। कब बम मारना और कहां मारना है, कौन से देश में क्या हो रहा है, सटीकता के लिए प्लानिंग किसको बनानी है, किसको नहीं बनानी है, जी, ये काम इंटेलिजेंस एजेंसीज का है। जो हिडन स्पाइज, जो हिडन स्पाई बोलते हैं, धुरंधर पे मूवीज बनी, हाँ जी, हाँ जी, देखा होगा। धुरंधर। ये लोग भी अपनी जान की परवाह किए बगैर, इनको तो कोई सम्मान भी नहीं मिलता। आपने कितने सुना कि भाई रॉ के फलाने एजेंट को सम्मानित किया देश ने? नहीं, लेकिन देश तो कंसिडर मानते ही नहीं। अगर वो कह भी दे जी मैं फलाने के लिए होगा तो हम जाते डिसोन कर देते, डिसोन कर देते हैं। तो सोचिए किस लेवल का त्याग है। तो इनका भी ये राहु राहु और है। शनि, राहु राहु राहु, अच्छा, राहु अच्छा। राहु से ही तो व्यक्ति स्पाई बनता है। तो उसके लिए क्या क्या मतलब, आप जैसे ये धुरंधर राहु की बात शनि का कॉम्बिनेशन नहीं है, नहीं है। ना, मैं कह रहा हूं कि राहु, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मंगल कैसे हेल्प करता है। अच्छा, ठीक, मंगल आर्मी है, उसके पास वो अथोराइज्ड फोर्स है जो कहती है मेरे पास बंदूक है और मेरे पास लाइसेंस है मारने का। बट मारना किसको है ये उसे नहीं पता। हाँ, ये बताएगी रॉ ये कि तुझे इसे मारना है, यानी राहु बताएगा। राहु बताएगा मंगल को कि मारना इसको है तो ये ऐसे मारेगा। तो दोनों जब मिलते हैं, मिलने का मतलब है दोनों जब कोऑर्डिनेशंस में होते हैं तो एक पावर क्रिएट होती है, टारगेट्स अचीव होते हैं। तो ये अलग अलग, जरूरी नहीं इकट्ठे बैठना है, ये अलग अलग खानों में। अगर मंगल स्ट्रांग होगा तो राहु का काम अच्छा होगा। यानी राहु ने प्लानिंग तो बना ली, बट मंगल स्ट्रांग नहीं है तो प्लानिंग फेल। आपके सैनिक का निशाना ही ठीक नहीं लगता है तो आप मारोगे किसको? तो राहु का काम खराब हो गया वहां, तो राहु का तो प्लान फेल हो गया, क्योंकि गोली तो लगी नहीं ढंग से लगी। इसलिए मंगल मजबूत होगा तो राहु का टारगेट जो है वो अचीव होगा ही होगा। वही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे अब ये धुरंधर मूवी बनी थी, इसमें जो स्पाई का रोल किया, तो उस केस में भी जो टोटल सिचुएशन अगर हम देखें तो वहां मंगल बहुत सटीकता से राहु के साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में था, जिस वजह से वो चीज अचीव हो सकी। यस, राहु का काम है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, राहु का काम है चीजों को समझने का प्रयास करना, एटमॉस्फेयर में हो क्या रहा है। अब इसका कोई गणित नहीं है, पर राहु के पास एक अलग ही प्रकार की इंट्यूशन पावर है। कौन सी इंट्यूशन पावर है? वो एटमॉस्फेयर को देख के समझ जाता है सेकंडों के हिसाब से कि यहाँ क्या हिसाब है, यहाँ की परिस्थिति क्या है, यहाँ का सिचुएशन क्या है, यहाँ लोगों की मानसिकता क्या है। वो मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए वो राइट इंफॉर्मेशन जुटाने में सक्षम होता है, जहां आम आदमी नहीं होता। जिन लोगों का राहु अच्छा होता है वो राइट इंफॉर्मेशन इकट्ठे करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। नहीं तो कुछ लोग तो ये काम भी नहीं कर पाते। ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिकॉज हालांकि हम युतियों से थोड़ा परे गए, लेकिन ये जान के कि हमारे जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या जो हमारे स्पाइज काम करते हैं, जिन पर हमारी फिल्में बन रही हैं, हम वहां पर भी जाकर अपने जो दृष्टिकोण है अपना ज्योतिष का, उससे पता लगा सकते हैं कि इसका सक्सेस रेट क्या होगा। यूएसए क्या करता है, वो उल्टी सीधी कहानियां बनाता है अपनी
और अपनी इंटेलिजेंस को बहुत ऊपर दिखाता है, अपनी आर्मी को बहुत ऊपर दिखाता है, जो फैंटेसी क्रिएट करता है एक कि भाई जो कोई नहीं कर सकता वो हम कर सकते हैं, वो फिल्मों के माध्यम से सॉफ्ट पावर दिखाता है। इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ जो खुल करके उस पावर का प्रदर्शन हुआ। इंडिया एक ऐसा देश था ही नहीं कि जो अपनी स्पाई को या अपने इंटेलिजेंस को कभी ओपन दिखाता है। छोटे छोटे पार्ट्स में फिल्में पहले भी बनती रही, ऐसा नहीं है कि नहीं बनती है, पर वो जासूसी के रूप में दिखाई गई। इंडिया में जासूसी, इंडिया के बाहर की जासूसी और किस तरीके से स्पाई की लाइफ होती है, वो अच्छे ढंग से फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि खुल करके दिखाया गया। बट मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं जी, ये राहु का कमाल है। मंगल आपकी फोर्स है, राहु आपकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने वाली, रिसर्च करने वाली ताकत है। राहु वो इंट्यूशन है जो मौसम मतलब हवाओं को देख के इंफॉर्मेशन जुटा लेते हैं, वो ताकत राहु होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा गुरुजी, क्योंकि राहु की बात चल रही है, तो जैसे हमने राहु शुक्र की युति के बारे में डिस्कस किया था, वैसे राहु बुध अगर साथ आते हैं युति बना करके, तो ये क्या मतलब, किस तरह का कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा? दोनों ही काम हो सकते हैं। महाभ्रष्ट व्यक्ति भी हो सकता है और महा इंटेलिजेंस व्यक्ति भी हो सकता है। अच्छा, राहु रिसर्च का प्लेनेट है, मरकरी ब्रेन, मरकरी एनालिटिक्स का, हाँ, फाइनेंस। तो ऐसा व्यक्ति सेकंडों के हिसाब से फाइनेंस को समझ सकता है, फाइनेंशियल डाटा को समझ सकता है, उसके मर्म को समझ सकता है, अगर ये पॉजिटिव साइड है तो। ठीक है। नेगेटिव साइड है तो ये भी समझ सकता है किस आइडिया से लोगों की जेब काटनी है। स्पेशल 26 ऐसे फार्मूले ले करके आएगा जो आदमी की सोच से बाहर होंगे। कैसे लूटा जाए, ये चक्कर है। मैं देखता हूँ हमारे बॉलीवुड में बहुत बड़ा रोल है ज्योतिष का। अगर हम सोचना चाहे कि भाई किस तरह से हमारे ये ग्रह प्ले करते हैं रोल, आई थिंक देयर इज अ मेजर कोऑर्डिनेशन दैट वी कैन सी। हर फिल्म का संबंध किसी ना किसी प्लेनेट से होता ही है उसकी स्टोरी में। अरे वाह। अगर उसको ढंग से समझे जाए तो उनके डायलॉग्स, उनकी स्टोरीज कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों की कहानी को कह रही होती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गुरुजी। मैं आपसे कुछ बहुत ही क्विक आंसर्स चाहूंगा गुरुजी। 5 सबसे शुभ युतियां कौन सी हैं? देखिए, शुभ युतियां तो बहुत है, पर फिर वही वाली बात, कंडीशंस अप्लाइड, मैं यही कहूंगा जी। गज केसरी योग कह सकते हो आप, बुधादित्य योग कह सकते हो, तमाम ऐसे योग हो सकते हैं जो जिनकी युतियों को बड़ा अच्छा माना जा सकता है। और वो फलित होंगी या नहीं, वो 5 डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ठीक है, वो जो 4 हमारे बेसिक पिलर्स थे जिन पर हमने डिस्कस किया। अब 5 चैलेंजिंग युतियां कौन सी हो सकती है कि मालूम है कि अगर ये बन गया तो मतलब अब तुम्हें सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि बाहर कैसे आना है? खास करके ग्रहण, सूर्य राहु की युति, चंद्र राहु की युति, अगेन केतु चंद्र की युति, केतु सूरज की युति, मंगल राहु की युति, ये थोड़ी सी टिपिकल है। अगर ये बन रही हैं तो उस जातक को समझना पड़ेगा किसी अच्छे ज्योतिष का सहारा लेकर के ही अपनी सॉल्यूशंस निकाले। बहुत बढ़िया। मेरे को कुछ चीजें आपसे जाननी, 4 मेजर चीजें हैं जिन पर जिंदगी में हम लोग काम करते हैं, बिजनेस, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल और रिलेशनशिप्स। कौन सी ऐसी युतियां हैं जो इन 4 चीजों को इम्पैक्ट करती ही? देखिए, युतियां मैंने कहा अनेक, ठीक है, और मैं फिर से कहूंगा हर ग्रह इन चारों पर अपना इम्पैक्ट रखता है। अच्छा। हम कहते हैं पॉलिटिक्स का, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हम पब्लिक का मिथ है ये कि यार पॉलिटिशियन श्रूड होना चाहिए, पर कभी किसी सुलझे हुए पॉलिटिशियन से मिलो, उनके करीब रह करके देखो, हर पॉलिटिशियन श्रूड नहीं होता जी। बहुत लोग त्याग की भावना में भी बिलीव करते, त्याग यानी केतु। पॉलिटिक्स आती राहु से है, बट केतु का भी तो इम्पैक्ट हो सकता है, वो व्यक्ति त्यागी भी तो हो सकता है।
बिल्कुल। ऐसा हमारे देश में तो कई नेताओं के साथ हुआ है, जी, बिल्कुल। जिन्होंने कई कई साल वो अच्छे पदों पे रहे, पर वो बेचारे 200 गज का एक मकान नहीं बना पाए अपने जीवन के अंदर, अपने लिए कुछ नहीं। आज भी वो सरकारी पेंशन के ऊपर जो है अपना गुजर बसर करके गए हैं। जी। अच्छे अस्पतालों में इलाज नहीं करवा पाए, बच्चों को विदेश नहीं घुमा पाए। आप आज़ादी के बाद तो ऐसे तमाम लीडर्स की आपको कहानी मिल जाएगी कि उनका लास्ट समय कैसा बीता, कैसा नहीं बीता। आप अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का ही अंतिम समय देख लीजिए कि कैसा बीता, कैसा नहीं बीता, जबकि वो राष्ट्रपति पद से हुए थे। तो जरूरी नहीं है कि अब उसमें कोई भी ग्रह को शामिल करके देखो आप, उसका अपना एक इम्पैक्ट मिलेगा, एक रोल मिलेगा। इमोशनल व्यक्ति भी नेता बन सकता है, लीडरशिप क्वालिटी वाला तो खैर होता ही लीडर है। मंगल को जोड़ के देखो, अथॉरिटी वाला। अभी योगी साहब है, क्या है, मंगल प्रधान तो ही ना, प्रधान है कि या तो मान जाओ नहीं मनवा देंगे, मान जाओ या मनवा देंगे। या सही बात। ये क्या है, ये मंगल को प्रदर्शित करता है। राहु प्रधान तो सारे लगभग होते ही हैं। जी जी जी। गुरु प्रधान भी हैं, जिनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं, किसी टॉपिक पे बात कर लो वो बड़ा अच्छा जवाब देंगे आप। ऐसे हैं पॉलिटिकल सुधांशु लीडर्स जी हैं है ना, जो, हाँ, सुधांशु जी करे। हाँ सुधांशु जी है, बड़े डीप के अंदर आपको चीजें बता देंगे। अरे वो बता देंगे, धर्म क्या कितना ज्ञान है धर्म उनको। के बारे में बता देंगे। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको धर्म की नॉलेज अर्थशास्त्री बात कीजिए आप, जितने भी धर्म है उनकी बात कीजिए, धर्मशास्त्री। एक लीडर में कई गुण हो सकते हैं, जी जी जी। केवल एक ये नहीं कि ये हमारा सोचना है कि नेता वही है जो झूठ बोलता हो, जो फ्रॉड हो, जो भ्रष्टाचारी, ऐसा जरूरी नहीं है। ये सिर्फ हमारा सोचना है। भाई 100 में से 10 निकल गए खराब, इसका मतलब ये सॉरी सारे के सारे खराब है, बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है। ये लोगों का त्याग भी है अपने आप में, पर ये बात जनता को अच्छी नहीं लगी, नहीं लगे, क्योंकि राजनीति जो शब्द है वो गलत बात का पर्यायवाची हमारे देश में बन चुका है। और आज से नहीं, बहुत सालों से उसकी इमेज कुछ ऐसी हो रही है। अच्छा तू मेरे साथ ज्यादा राजनीति कर रहा है। हाँ। राजनीति एक मुहावरा हो गया गलत बात का। सही कह रहे हैं। कोई एक रैपिड फायर की डिस्कशन करते हैं गुरुजी। मतलब मैं आपसे एक कॉम्बिनेशन बोलूंगा, आप बोलना अच्छा बुरा, जैसे भी आपको ठीक लगे। अगर बैलेंस है तो बोल देना ठीक है बैलेंस। तो सूर्य बुध अच्छा है, चंद्र राहु अच्छा नहीं है, मंगल राहु ठीक नहीं है, गुरु राहु ये भी ठीक नहीं है, शनि राहु इट मे बी करेक्ट, और राहु शुक्र। नॉट गुड। बहुत बढ़िया।